सिंड्रेला का सैंडल और जादुई परफ्यूम। रामगढ़ राज्य में एक बहुत ही गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वो बहुत ही गरीब थी। उसका एक बहुत ही प्यारा दोस्त था राघव। वो हर सुख दुख में हमेशा सिंड्रेला के साथ रहता था और वो उसे मन ही मन पसंद भी करता था। पर सिंड्रेला का बचपन से एक ही सपना था कि उसकी शादी किसी राजकुमार से हो। सिंड्रेला, चलो जंगल चलते हैं, फल और लकड़ियाँ तोड़कर लाते हैं। राघव, अब ये सब काम मुझसे नहीं होने वाला है। जल्दी मेरे ख्वाबों का राजकुमार मुझे लेने आ रहा है। फिर से तेरे ऊपर राजकुमारी का भूत सवार हो गया है। अच्छा चल, कोई नहीं, तू आराम कर, मैं तेरे लिए ताजे और मीठे फल लेकर आऊँगा। इतना बोलकर राघव वहाँ से चला जाता है। सिंड्रेला शाम को जब बाजार से घर आ रही थी तभी उसे रास्ते में एक जादूगरनी मिलती है। जादूगरनी जी, मेरा हाथ देखकर बताइए ना, मुझे मेरे ख्वाबों का राजकुमार कब मिलेगा? तुम्हारी हस्तरेखा बहुत ही तेज है। तुम जल्दी एक बहुत बड़े राज्य की रानी बनने वाली हो और रानी बनने में तुम्हारी मदद मेरी ये जादुई परफ्यूम करेगी। ये लो, ये जादुई परफ्यूम है। जब भी तुम्हें कोई राजकुमार दिखे तो तुम इस परफ्यूम को अपने कपड़ों पर लगा लेना। वो तुम्हें देखते ही तुम पर मोहित हो जाएगा। पर ध्यान रहे, इस परफ्यूम का जादू रात 12 बजे तक ही काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए आपके पैसे। और सिंड्रेला खुशी खुशी वहाँ से अपने घर आ जाती है। सिंड्रेला अपने बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी तभी वहाँ राघव आता है और कहता है, क्या बात है खरूस, आज सुबह से कोई पता नहीं है तेरा। ना तो तुम मुझसे मिलने आई और ना बात की, जान सकता हूँ क्यों? राघव, मैं बहुत जल्दी रानी बनने वाली हूँ। मुझे लेने जल्दी मेरा राजकुमार आने वाला है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू ये क्या बैकी बैकी बातें कर रही है? अरे कहाँ तू और कहाँ राजकुमार? और तू बात बात पर ऐसे ही बिना किसी को जाने परखे उसे शादी कर लेगी? अगर तेरा ख्वाबों का राजकुमार बुरा हुआ तो? तभी गांव में राज्य के महल का दूत आता है और कहता है, सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोग ध्यान से सुनो। कल महल में सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में जो भी लड़कियां राजकुमार को सबसे अधिक प्रिय लगेगी, राजकुमार उसी से विवाह करेंगे। इसलिए सभी लड़कियां सभा जरूर पधारे। देखना, सभा में तो राजकुमार को मैं ही पसंद आऊंगी और राजकुमार मुझसे ही शादी करेंगे। तुमसे नहीं, मुझसे। मेरी खूबसूरती के आगे तुम कुछ नहीं हो। देखना, रानी तो मैं ही बनूंगी। लड़कियां आपस में ये बातें कर ही रही थी कि तभी सिंड्रेला बोलती है, उस जादूगरनी ने बिल्कुल सही कहा था। उसके भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई। राघव, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती। मैं वहाँ जाऊंगी। सिंड्रेला, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि राजकुमार उस भव्य समारोह में तुम्हें ही पसंद करेगा? हाँ, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे राजकुमार को मैं मोहित कर सकती हूँ। ये सुनकर राघव का दिल बैठ जाता है और वो मन में सोचता है, क्या हुआ सिंड्रेला, अगर मुझसे प्यार नहीं करती, मैं उसे खुश देखकर ही बहुत खुश हूँ। राघव, क्या सोच रहे हो? अरे, मेरे पास तो कोई सुंदर गाउन ही नहीं है। अब मैं महल में क्या पहन कर जाऊंगी? अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे सभा में जाने की और भी तैयारियाँ करनी है। सिंड्रेला उदास होकर बैठी थी तभी राघव वहाँ आता है। राघव, ये सब तुम लेकर आई हो? ये गाउन और ये सैंडल तो बहुत ही खूबसूरत है। राघव, तुमने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। थैंक यू राघव। सिंड्रेला जल्दी से जाकर उस गाउन और सैंडल को पहन लेती है और राघव के पास आकर बोलती है, राघव, ये देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। राघव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये ड्रेस बहुत ही प्यारी है। अब मैं चलती हूँ। अगर मैं राजकुमारी बन गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और राघव उसे दूर से देखता रह जाता है। यह मुझे क्या हो रहा है? आज वह खुश है तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे इतना अकेला सा और दुख क्यों महसूस हो रहा है? इधर सिंड्रेला महल में पहुंचने से पहले अपने गाउन पर जादुई परफ्यूम छिड़क लेती है जिससे एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आ रही थी और वो महल में जाने लगती है। तभी महल में पहले से आई कुछ बदतमीज लड़कियां सिंड्रेला के ड्रेस पर जानबूझकर चाय गिरा देती है। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या किया तुमने? ये तो बस शुरुआत है। देखो लड़की, चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। राजकुमार सिर्फ और सिर्फ हमारा है, समझी तुम?
सिंड्रेला के कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। वो रोते रोते महल से बाहर की तरफ जा रही थी कि तभी वो अचानक राजकुमार से टकरा जाती है। तुम ठीक तो हो? तुम्हारे ड्रेस से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, जी करता है इसे सूंघता ही रहूं। वैसे मैं ही राजकुमार सोहेल हूँ, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ये तो मेरा सौभाग्य है राजकुमार, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आपके साथ डांस करने का मौका मिल रहा है। और फिर उसके बाद सिंड्रेला और राजकुमार डांस करते हैं। तुम बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की हो, तुम्हारी खुशबू मुझे बहुत पसंद आई और मुझे लगता है तुम ही वह प्यारी लड़की हो जिसके साथ मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? राजकुमार, मेरा नाम। तभी वहाँ पर और भी लड़कियाँ आ जाती है और बोलती है, राजकुमार मेरा नाम ऐना है, मेरा नाम आयशा। और फिर इस तरह सभा में उपस्थित सभी लड़कियाँ राजकुमार को घेर लेती है और राजकुमार सिंड्रेला से दूर हो जाता है और वो सिंड्रेला के ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। राजकुमार सोहेल, मैं बहुत गलत थी। मैंने जैसा सोचा था आप वैसा बिल्कुल नहीं हो। दूसरी लड़कियों को देखते ही आप मुझे भूल गए। तभी सिंड्रेला की नजर दीवार में टंग रही घड़ी पर जाती है। 12 बजने ही वाले हैं। मेरा परफ्यूम का जादू भी अब खत्म होने वाला है और राजकुमार भी मुझसे दूर चले गए। अब मुझे व्यर्थ यहाँ समय नहीं खराब करना चाहिए। इतना बोलकर सिंड्रेला रोते हुए वहाँ से घर वापस चली जाती है। राजकुमार को काफी देर बाद उस खुशबू वाली लड़की की याद आती है और वो भागता हुआ महल के गेट पर आता है। क्या तुमने यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत महकने वाली लड़की को जाते हुए देखा? महाराज, वह लड़की तो काफी देर पहले ही यहाँ से चली गई, पर जाते जाते उसके एक सैंडल यहाँ छूट गई। सुगंधित परफ्यूम वाली खूबसूरत लड़की, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ निकालूंगा। इधर सिंड्रेला महल से वापस आने के बाद राघव से मिलती है। राघव, मुझे माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हारा दिया हुआ वो खूबसूरत गाउन खराब कर दी, पर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई बात नहीं सिंड्रेला, दुखी मत हो, मैं तुम्हें दोबारा गाउन दिला दूंगा। तभी वहाँ पर एक रथ कुछ सिपाही के साथ आता है और फिर एक सिपाही आगे आकर बोलता है, राजकुमार सोहेल एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे हैं जिसके पैर में यह सैंडल फिट आ सके। उसे राजकुमार की पत्नी बनने का मौका दिया जाएगा। राघव, ये तो वही सैंडल है जो कल रात को खो गई थी। राघव, क्या मैं वहाँ जाकर बोल दूं कि ये मेरी सैंडल है? लेकिन राघव, मैं इन कपड़ों में कैसे वहाँ जा सकती हूँ? मेरे कपड़े तो बहुत पुराने और खराब हैं। सिंड्रेला, जाओ, तुम्हें अपने सपनों का साकार करने का एक और मौका मिल रहा है। अगर राजकुमार को सच में तुमसे प्यार होगा तो तुम्हारे कपड़ों को कभी नहीं देखेगा, वह तुम्हें जरूर पहचान जाएगा। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं एक बार फिर कोशिश करके देखती हूँ। इतना बोलकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और राघव फिर अपने निराशा भरी निगाहों से सिंड्रेला को देखता रह जाता है। उसे एक बार फिर अकेलापन और दुख महसूस होता है, लेकिन वो सिंड्रेला को खुश देखकर अपने आप को संभालता है। सिपाही जी, मैं ही वो लड़की हूँ, ये सैंडल मेरी ही है, कृपया आप मुझे एक बार इस सैंडल को पहनने का मौका दें। सिपाही उसे सैंडल पहनने दे देता है और वो सैंडल सिंड्रेला के पैर में आ भी जाता है। सिंड्रेला बहुत खुश थी। तभी राजकुमार सोहेल आता है और वो सिंड्रेला को धक्का देते हुए बोलता है, यह इतनी गरीब लड़की कल रात वाली सबसे सुंदर लड़की हो ही नहीं सकती। इसके पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही इसमें से वह खुशबू आ रही है। पर राजकुमार, ये सैंडल तो मुझे एकदम फिट आया है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये मेरा है। खबरदार, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। एक जैसे पैर के साइज के बहुत से लोग इस दुनिया में होते हैं और शायद तुम उसी बात का फायदा उठाने यहाँ आ गई हो। चलो दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। ये देखकर सिंड्रेला को बहुत ही बुरा लगता है। मैं कितनी गलत थी। मुझे लगा कि राजकुमार को सच में मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मेरी सुंदरता और खुशबू वाला उस परफ्यूम की वजह से मुझसे मोहित हुए थे। ऐसे लोग मेरे पति के लायक बिल्कुल नहीं हो सकते, जो मेरे असली रूप से नहीं बल्कि मेरी बाहरी बनावटी सुंदरता से प्यार करे। सिंड्रेला, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? राघव, मुझे माफ कर दो। तुमने बिल्कुल सही कहा था। प्यार अमीरी या गरीबी से नहीं होता, न ही प्यार सुंदर और परफ्यूम की खुशबू से होता है, बल्कि सच्चा प्यार तो दिल से होता है। और अब मैं अपना प्यार खुद ढूंढूंगी। सिंड्रेला, मुझे खुशी है कि तुम्हें सच्चे और झूठे प्यार का फर्क पता चल गया। सिंड्रेला, क्या हम हमेशा साथ नहीं रह सकते? क्या? माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। राघव, मैं तो ये भूल ही गई थी। मुझे तुमसे अच्छा और ख्याल रखने वाला जीवन साथी नहीं मिल सकता।
और फिर दोनों शादी करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।